नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज हम एक ऐसे फोर्ट पे जा रहे हैं जिसे जितना फेमस होना चाहिए, जितना जानना चाहिए लोगों को, उतना शायद ये जाना नहीं जाता, यानी कि सरसगढ़। तो एक बार देख लेते हैं ये ट्रैक स्टार्ट कहाँ से होता है। तो सरसगढ़ आता है रायगढ़ के पाली गांव में, और ये जो दिख रहा है आपको ये मेन रोड है। एंड इसी के बाजू से हमारा जो है वो ट्रैक का रूट स्टार्ट होता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत पार्किंग का जगह भी है, तो आप लोग वहाँ पे लगा सकते हो। एंड सामने ही सरसगढ़ का बोर्ड है, उसके बाजू में साइन बोर्ड है। एंड यही अभी रूट जो है वो फॉलो करके हमें ऊपर तक जाना है। तो अब जिन्हें नहीं पता, महाराष्ट्र में जो अष्टविनायक के मंदिर है 8, तो उनमें से एक है बल्लारेश्वर का मंदिर जो कि पाली में है, और उसी के बाजू में है सरसगढ़। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बल्लारेश्वर मंदिर का दर्शन लेने आते हैं, पर उनको जो बाजू में पहाड़ है ये नहीं पता होता कि वो एक्चुअली सरसगढ़ है। और ये एक बिगिनर टू मीडियम लेवल ट्रैक है, तो जिसने कभी ट्रैकिंग नहीं की वो लोग भी आ सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना कि ब्रेक लेके जाना है। एंड ऊपर जाने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, अराउंड 2 घंटे अगर आप लोग आराम से गए तो, क्योंकि इतना ज़्यादा ऊंचा है नहीं ये, उसी चीज़ के वजह से। एंड जो इनिशियल रूट है वो थोड़ा नैरो और स्टीप है, सो वहाँ पर थोड़ी थकान हो सकती है। और यहाँ तक आने के लिए सबसे पास जो रेलवे स्टेशन है वो है नागोठने। सो वहाँ से आप लोग शेयरिंग रिक्शा हायर कर सकते हो, या फिर आपको खोपोली आना पड़ेगा और वहाँ से फिर पाली के लिए बस लेनी पड़ेगी, जो आपको अराउंड 1.5 से 2 घंटे में यहाँ पर छोड़ देगी, और फिर आपका ट्रैक स्टार्ट होगा। एंड बेस्ट चीज़ तो है कि खुद का गाड़ी लेके आओ, वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि रोड्स भी प्रॉपर वेल कनेक्टेड है यहाँ पर अंदर गाँव तक। तो ऑलमोस्ट 20 मिनट के ट्रैक के बाद ही हम लोग जो है वो ये प्लेटू पे पहुँच जाते हैं, और यहाँ से सामने दिख रहा है क्लियरली सरसगढ़। और एक्चुअली इसका एक और नाम है पगड़ी फोर्ट, और वो आप लोगों को क्लियर यहाँ से दिख रहा होगा कि इसका जो शेप है वो एक पगड़ी जैसे है। एंड पर मोस्टली इसको सरसगढ़ ही बोला जाता है। और यहाँ पर खुद की गाड़ी लेके आने का एक और रीज़न है कि अगर आपको सच में एक अच्छी रोड ट्रिप करनी है ना, तो जो खोपोली टू पाली का रूट है, सो वहाँ से आना गाड़ी से। सच में एक बहुत ही अच्छा रोड है वो, एंड पूरे दोनों साइड जंगल है। और जब आप आते हो पाली की तरफ तो लेफ़्ट साइड में पूरा जो सह्याद्री है वो दिखता है, अलग अलग फोर्ट्स दिखते हैं आपको। एंड वही रूट पे एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जिसका नाम है उंबरखिंड। और वहाँ पर क्या हुआ था, क्यों वो इतनी हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है, वो मैं एक दिन जब वहाँ पे जाऊँगा तब आप लोग को बताऊँगा। वैसे सरसगढ़ को सुधागढ़ का ट्विन फोर्ट भी कहा जाता है, और ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे। तो जब मैं ऊपर जाऊंगा ना, तो वहाँ से दिखाने का ट्राई करूँगा। एक पूरा 360 डिग्री व्यू मिलता है यहाँ से। सो इसके आजू बाजू ज़्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं है, और उसी के वजह से ये इतना इम्पोर्टेंट था। एंड अब प्रॉपर अगर वेदर अगर क्लियर हुआ तो जो बाजू में फोर्ट्स दिखते हैं, जो जगह है वो मैं दिखाने की ट्राई करूँगा। तो स्टार्टिंग में तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, पर यहाँ पे एक पैच ऐसा आ जाता है जो शायद बिगिनर्स जो है उनको थोड़ा थका दे। एंड वो आता है जब जो पत्थर में तराशे गए हैं यहाँ पर जो सीढ़ियाँ, वहाँ पर एक्चुअली वो सीढ़ियाँ ना बहुत डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच में, सो उसी के वजह से ज़्यादा थकने हो जाता है। सो वही एक थोड़ा डिफ़िकल्ट और थका देने वाला पैच है। तो धीरे धीरे हम लोग जैसे टॉप के नज़दीक आ रहे हैं, क्लाइंब जो है वो स्टीप होता जा रहा है। एंड यहाँ से अभी मुझे लगता है 15 मिनट का होगा ऊपर, फिर हम लोग जो है वो सरसगढ़ के टॉप तक तो नहीं, पर जो माची है उसकी, सो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो अब यहाँ से जो है वो हमारा थोड़ा डिफ़िकल्ट पैच चालू होता है। एक्चुअली ये छोटी वाली सीढ़ियाँ है, जो मेन जो बड़ी बड़ी है ना प्रॉपर तराशी हुई ज़्यादा अच्छी वाली, वो वहाँ पर ऊपर है। सो यहाँ से पूरा ऐसे थोड़ा संभल के जाना, क्योंकि बारिश में बहुत सारी काई जम जाती है
हाँ, भले ही आप लोग कितने भी अच्छे जूते पहन लो, ज़रूर फिसलोगे इस पे। सो आराम आराम से जाना है यहाँ पर। स्टेयर्स के पहले ये जो है ऐसी एक सेम गुफा जो है वो कलावंतीन और प्रबलगढ़ के पास है, पर वो ज़्यादा नैरो है। अभी मैं तो इसके अंदर जाऊंगा नहीं क्योंकि पता नहीं अंदर क्या होगा। सो अगर आप लोग जा रहे हो तो प्रॉपर टॉर्च लेके जाना और थोड़ा ध्यान रखना। और इसी अभी जो वैली है यहाँ से ये पूरे स्टेयर्स चालू होते हैं और अराउंड 90 से 100 तक ये स्टेयर्स है पूरे। तो इन सीढ़ियों से ऊपर आके हम सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है किले का पहला दरवाज़ा, यानी कि दिंडी दरवाज़ा। और यस, एक्चुअली ये बारिश में बहुत ज़्यादा फिसलन भरे है। सो कॉर्नर पकड़ पकड़ के ही आना। एंड यहाँ पर ऐसा कुछ रस्सी भी नहीं है कुछ, ताकि इसको पकड़ के आ सके। अब ये जो दरवाज़ा दिख रहा है ना, वो एक्चुअली ऐसे नया बनाया गया है ताकि हम लोगों को एक अंदाज़ा आ पाए कि उस ज़माने में ये दरवाजे कैसे हुआ करते थे किले के अंदर। जाके पहली चीज़ जो हमें इन दरवाज़ों के हमेशा दिखती है वो है इस देवड़ी, यानी कि जहाँ पर सैनिक जो थे दरवाजे पे निगरानी रखते थे, वो लोग आराम कर सके। और अभी एक्चुअली ये टॉप नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। और वो सारी चीज़ें दिखाने के पहले एक बार आपको इस दरवाजे का जो रूट है ना वो दिखा देता हूँ, ताकि समझो अगर कोई भी यहाँ से ऊपर चढ़ के आ रहा है शत्रु, तो पहली चीज़ जो है वो लोग ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही थक जाएंगे। और यहाँ पर जो सैनिक तैनात रहते थे वो सारे जो है उन्हें वहीं पर रोक पाते। एंड ये पूरा ऐसे जो फोर्टिफिकेशंस है पूरी ये साइड है, दूसरे साइड भी है। सो पहले वहाँ पर जाते, बाले किले की तरफ जो रूट जाता है वो यहाँ पर ऐसे है ऊपर। तो ये किले का फर्स्ट जो बुरुज है वो झंडा बुरुज। एंड नीचे से आप लोगों को जो दो साइड्स दिखते हैं, ये जो स्टेयर्स है उसके बाजू में, उसमें से एक ये है एंड दूसरी है वो उस तरफ। अब ऊपर जाने से पहले यहाँ पे जो पानी की टंकियाँ है, ये जो सरसगढ़ का पिनाकल है उसके बाजू में पूरी पानी की टंकियाँ है। सो वो देख लेते हैं। एंड ऐसी ही पानी की टंकियाँ हम लोग ने करनाला किले पे देखी थी। तो झंडा बुरुज से ऐसे ऊपर आके यहाँ पर एक बोर्ड है कि पुरातन वाड्याचे अवशेष, जो पहले के रूम्स थे वहाँ वो यहाँ पर है। पर अभी क्योंकि बहुत सारी घास उग चुकी है सो उसके वजह से यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बॉर्डर दिख रही है। एंड जो बहुत सारे पानी की टंकियाँ है जैसे मैं कह रहा था, उनमें से एक ये है। सो यहाँ पर 10 नंबर लिखा है, इसका मतलब यस बहुत ही ज़्यादा है। और ये इतनी भी छोटी नहीं है, सो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और अभी क्योंकि पानी भर चुका है तो ये कितनी और डीप है ये भी समझ में नहीं आएगा। तो ये जो 10 नंबर का पानी की टंकी थी ना, सो वहाँ से ऊपर ही ऐसे रूट जाता है और ऐसे फिर यहाँ से आता है। और यहीं पर जो है ये बड़े बड़े पानी की जो टंकियाँ है वो है। और अंदर आपको और पत्थरों में बनाए हुए ऐसे रूम टाइप भी दिखाई देंगे। एक्चुअली एक रूट बहुत आगे भी जा रहा है पूरा ट्रेल, पर वहाँ पे जो है ये ऐसी बहुत बड़ी और ज़्यादा घनी घास उग चुकी है। सो वहाँ तक तो नहीं जाऊँगा मैं, तो वो देख के फिर से मैं रिटर्न आ गया।
और अभी थोड़ा यहाँ पर आजू बाजू देखता हूँ। पूरा आगे से ऐसे घूम कर आते हो जब आप लोग, तब लाइन में एक एक पानी की टंकियाँ है बहुत सारी। और यहाँ पे अभी जो है वो है जो पत्थर में तराशा गया हो पूरा जो रूम है वो। और ये पहले की बनावट जो है दीवारें अभी भी वैसे ही है। और एक और रूम पत्थर में बनाई हुई एंड यहाँ पर लोगों ने कैंपिंग भी की गई है। आगे सब पूरा आगे तक है। सो अभी ऊपर कहाँ से जाना है वो ढूंढना पड़ेगा। जो मुख्य प्रवेश द्वार था वहाँ पे तो लिखा था कि बाले किला की तरफ वहाँ से। अभी पता नहीं मुझे कि यहाँ से भी है या नहीं, तो अगर नहीं हुआ तो फिर से पीछे जाकर वहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। से बहुत सारे रूम्स है और स्पेशली ये जो रूम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और यस, आई थिंक अंदर जो फोर्ट प्रिजर्वेशन का सामान है वो भी जो संस्था है उन्होंने यहाँ पर पूरा अच्छे से रखा है संभाल कर। और ऐसे पूरा डीप है अंदर तक। अभी दूसरे साइड से देखता हूँ। तो पूरा ऐसे घूम के पानी के टंकियों के पास से जब आते हो तो सेकंड बुरुज जो है वो यहाँ पर है, उत्तर बुरुज। और यहाँ से अभी एक अच्छा व्यू मिलता है पूरा आजू बाजू का। तो यहाँ से उत्तर दरवाजे की तरफ से जब आप लोग अंदर आते हो तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी पानी की टंकी है। और किले का जो महादरवाज़ा है वो एक्चुअली यहाँ पर है नीचे। एंड उसी के सामने जो है वो जो कुछ बचे हुए वाड़े हैं उनके अवशेष है। और यहाँ पर तो क्लियरली जो फोर्टिफिकेशन है वो दिख रही है। और बाले किला की तरफ जाने के लिए हम लोग को ऐसे ही ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ से। तो ये है किले का जो महादरवाज़ा है वो जो था वो दूसरा दरवाज़ा था मोस्टली अभी जो जहाँ से लोग आते हैं। पर पहले शायद मतलब किले पे जो मेन एंट्रेंस थी वो यहाँ से आते थे लोग। और अभी यहाँ से नहीं आते क्योंकि ये जो रूट दिख रहा है आपको ये पूरा टूट चुका है, पूरा ख़राब हो चुका है। सो मेजरली अभी वो जो जगह है वो जो रूट है वो यूज़ किया जाता है। और जो पहला प्रवेश द्वार था उसी के तरह यहाँ पर भी जो है लकड़ी के दरवाज़े लगाए गए हैं ताकि हम लोग को समझ में आ पाए कि उस ज़माने में ये डोर्स एक्चुअली कैसे थे। और ये सब जो फोर्ट प्रिजर्वेशन करती है वो संस्थाओं ने लगाया गया है। तो यहाँ पर ऐसे भटकने के चांसेस नहीं है। आपको जो साइंस दिए गए हैं जगह जगह पर पेड़ों पर साइंस लगे गए उन्हें फॉलो करना है। और ऐसे हर जगह पीछे जैसे दिख रहा है साइंस है। एंड एक्चुअली मैं भी अभी देख देख कर ही ऊपर जा रहा हूँ पूरा। और ये जो लास्ट का पैच है ना अभी जो ऊपर तक लेके जाता है एकदम टॉप तक, वो थोड़ा स्टीप है क्योंकि जब आप लोग को केव्स दिख रहे थे तभी देखा कि पूरी सीधी चढ़ाई थी वो। तो फाइनली अभी सरसगढ़ के टॉप तक आ चुके हैं और अभी यहाँ पे जो मंदिर है वो देख लेते हैं एंड थोड़े बहुत जो अवशेष बचे हैं वो। और एक्चुअली ये जो लास्ट का पैच है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है और पूरा पत्थर वाला है। एंड प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी बारिश गिर रही है तो हर जगह पर काई जमा हो चुकी है। सो वो पत्थरों पे पूरी काई है एंड वहाँ पे ग्रिप कुछ नहीं है पकड़ने के लिए भी। तो वहाँ पर थोड़ा संभल के आना पड़ेगा आपको। एक्चुअली सरसगढ़ का टॉप ज़्यादा बड़ा नहीं है। और देखते देखते हम लोग जो केदारेश्वर मंदिर है वहाँ तक आ चुके हैं। और उसी के बाजू में ये पूरा पानी का तालाब बनाया गया है। तो ऊपर से व्यू कुछ ऐसा है। ये पूरा जो दिख रहा है यहाँ पर वो पाली है। और अष्टविनायक में जो बल्लारेश्वर गणपति का मंदिर है वो यहीं पर है पाली में। एंड ये जो सामने आपको नदी दिख रही है वो है अम्बा नदी। अभी ऊपर जाके एक्चुअली दूसरे साइड से जो व्यू दिख रहा है वो बताऊंगा आपको। एंड एकदम दूर थोड़ा सा सुधागढ़ दिख रहा है।
तो केदारेश्वर मंदिर के जस्ट सामने से पूरा जो आजू बाजू का नज़ारा है पूरा दिखता है। एंड यहाँ पर सामने एकदम सुधागढ़ दिख रहा है, पर आज विजिबिलिटी बहुत कम है और बारिश भी रुक गई है, उसके वजह से थोड़ा ह्यूमिड हो गया है वेदर। सो उसके वजह से कुछ दिख नहीं रहा अभी दूर दूर तक, वरना प्रॉपरली क्लियर दिखता है। एंड आई थिंक यहाँ से तैल बैला जो फोर्ट है वो भी दिखता है। तो अब अगर सरसगढ़ के थोड़े इतिहास के बारे में बात करूँ तो स्वराज्य में आने से पहले ये निज़ामशाही में था, और जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे जीत लिया तो इसकी जो भौगोलिक इम्पोर्टेंस है वो जानते हुए उन्होंने यहाँ पर काफ़ी फोर्टिफिकेशंस और रिपेयर का काम करवाया था। और जैसे आप लोग को दिखाया ही कि इसके आजू बाजू में इतने बड़े बड़े किले नहीं है दूर तक, सुधागढ़ थोड़ा दूर है, तैल बैला दूर है। एंड इसी के वजह से यहाँ से एक पूरा 360 डिग्री व्यू मिलता है। यहाँ से जो भी मुख्य ट्रेड रूट्स थे उनको देखने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए, तो एक मेनली वॉच टावर जैसे यूज़ होता था। और स्वराज्य में रहते हुए ये जो था हमारे पास वो छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु तक। एंड उसके बाद हमें पता है कि औरंगज़ेब ने एक करके मराठों के कई किले जो है वो लेना स्टार्ट कर दिया था। सो तभी सरसगढ़ की भी मुग़लों के पास चला गया, एंड फिर कुछ ही साल में ये मराठों ने वापस जीत लिया था। तो आज का सरसगढ़ का एक छोटा सा वीडियो यही तक था, और आप लोग कमेंट्स में लिखना कि वीडियो कैसा लगा। एंड लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि और भी ऐसे वीडियोस आते रहे आगे। सो अब मैं मिलूँगा आपसे ऐसे एक वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।